तो आज जो है हमने रिटॉरिक के बारे में पढ़ना है। रिटॉरिक क्या होता है? ये एक आर्ट है, अफेक्टिव या फिर परसुएसिव स्पीकिंग का या फिर राइटिंग का। मतलब आपने कहीं जाकर बोलना है, कुछ कहना है, अपना मैसेज कन्वे करना है, तो वो आप ऐसे तो नहीं करेंगे ना, किसी अफेक्टिव वे से करेंगे ताकि जो ऑडियंस है उन पर असर भी पड़े और वो आपकी बात को मानने पर मजबूर भी हो जाए। तो फिर ये इसी चीज़ को अफेक्टिव कहेंगे या फिर परसुएसिव कहेंगे, और आप बोल रही हैं तो स्पीकिंग कहेंगे, और अगर आप लिख कर मैसेज कन्वे कर रही हैं तो इस चीज़ को हम राइटिंग कहेंगे। तो फिर जो आर्ट होता है अपनी राइटिंग को या फिर स्पीकिंग को अफेक्टिव बनाने का, ख़ास तौर पर एक्सप्लाइटेशन करते हुए फिगर्स ऑफ स्पीच की। एक्सप्लाइटेशन मतलब कि इस्तेमाल करते हुए किस चीज़ को? फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच में क्या क्या आ जाता है? सिमिली, मेटाफर, ठीक है, और यानी कि इस तरह की बाकी चीज़ें जो हैं आ जाती हैं। और दूसरी कंपोजिशनल टेक्निक्स इसमें आ जाती हैं। पर्सोनिफिकेशन आ जाती है, बेजान चीज़ में जान डाल देना। सिमिली में हम किसी चीज़ को किसी चीज़ से तशबीह देते हैं, और पर्सोनिफिकेशन में एक बेजान चीज़ में जान डाल देते हैं। तो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए आप अपनी राइटिंग को, अपनी स्पीकिंग को इतना परसुएसिव बनाएं, इतना अफेक्टिव बनाएं कि आपकी जो बात है, आपका जो आर्गूमेंट है, अगले जो ऑडियंस है वो मानने पर मजबूर हो जाए। इसी चीज़ को रिटॉरिक कहते हैं, ठीक है। और अगर AL लगा दें तो इसे रिटॉरिकल कहेंगे। तो रिटॉरिक और रिटॉरिकल दोनों ही ठीक हैं। तो रिटॉरिक की क्या डेफिनेशन है? जो आर्ट होता है अफेक्टिव या फिर परसुएसिव स्पीकिंग का या फिर राइटिंग का, ख़ास तौर पर फिगर्स ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करते हुए या फिर दूसरी कंपोजिशनल टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं इसकी डेफिनेशन रिपीट कर देती हूँ। आर्ट ऑफ एन अफेक्टिव और परसुएसिव स्पीकिंग और राइटिंग, स्पेशली एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच एंड अदर कंपोजिशनल टेक्निक्स। नेक्स्ट जो है हमने रिटॉरिक के एलिमेंट्स देखने हैं, और यही चीज़ परसुएशन में आएगी। आइडेंटिफिकेशन हम अलग इसका देखेंगे, इसकी परसुएशन में किस तरह से आपने परसुएसिव मुतासर कुन से बनाना है, उसमें इसके एलिमेंट्स आएंगे। तो उन्हें हम देख लेते हैं। पहले है टेक्स्ट। टेक्स्ट क्या होता है? एक्चुअल इंस्टेंस और पीस ऑफ कम्युनिकेशन। जी, आपका वो कंटेंट होता है, वो मैसेज होता है जो कि आप कन्वे आगे कर रहे होते हैं, ठीक है। असल इंस्टेंस मतलब असल जो आपका मवाद है, या फिर जो पीस ऑफ कम्युनिकेशन है, या फिर जो कंटेंट है, तो ये टेक्स्ट होगा। दूसरा होता है ऑथर। अब जिसने ऑथर वो है जो कि आपकी चीज़ को इस्तेमाल करेगा, ठीक है, और फिर उसे आगे तक पहुंचाएगा, ठीक है। तो समवन हु यूजेस कम्युनिकेशन, जो आपकी कम्युनिकेशन को इस्तेमाल करेगा वो ऑथर होगा। और ऑडियंस क्या होता है? एट द एंड जो आपकी कम्युनिकेशन को रिसीव करता है, वो करता है या फिर करते हैं, तो वो ऑडियंस होते हैं। पर्पस क्या होता है? किस मकसद के लिए आपने मतलब कि वो स्पीकिंग की है या राइटिंग की है, ये वो होता है, ठीक है। तो इसकी मुख्तलिफ रीज़न्स हो सकती हैं, ऑथर्स और ऑडियंस दोनों। अब इसका मकसद जो है वो ऑथर की तरफ से भी हो सकता है, मतलब कि ऑडियंस की तरफ से भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि आपने ऑथर को कोई बात कन्वे करनी है तो उसका मकसद, या फिर ऑडियंस को एट द एंड जो रेसिपिएंट होते हैं उसे कन्वे करनी है, उसका पर्पस। तो पर्पस क्या है? इसकी मुख्तलिफ रीज़न्स इसमें आ सकती हैं कि किस पर्पस के तहत लिखा गया, किस रीज़न के तहत लिखा गया, जो कि अदर्स की तरफ से भी हो सकती हैं, ऑडियंस की तरफ से भी। नेक्स्ट है सेटिंग। सेटिंग जो है या तो वो जगह होगी जहाँ पे आप स्पीकिंग कर रहे होंगे, या फिर आप बुक हो सकती है जिसके ज़रिए से आप मैसेज कन्वे कर रही हैं, या फिर वो टाइम होगा, वो इन्वायरमेंट होगा, वो सराउंडिंग होगा, ठीक है, वो प्लेस होगी, ठीक है। और ये मोमेंट ऑफ कम्युनिकेशन होता है, मतलब कि जिस जगह, जिस लम्हे में आप कम्युनिकेशन को कन्वे कर रही हैं, ठीक है। तो इस सारे में हमने क्या देखा? पहले टेक्स्ट देखा, फिर ऑथर देखा, फिर ऑडियंस देखा, फिर सेटिंग देखी, और सॉरी फिर पर्पस देखा, और फिर सेटिंग देखी। नेक्स्ट जो है हमने लास्ट पर आइडेंटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट रिटॉरिक में देखना है। फिर वो कह रहे हैं कि ये बहुत, इट इज़ अ की टर्म फॉर डिस्कशन ऑफ रिटॉरिक इन केनेथ बर्ग्स आ रिटॉरिक ऑफ मोटिव्स। अब केनेथ बर्ग ने एक बुक लिखी रिटॉरिक ऑफ मोटिव्स, तो उसमें कहा कि आइडेंटिफिकेशन एक बहुत अहम टर्म है जब कभी रिटॉरिक की जो है बात हो रही होगी, ठीक है। और फिर नेक्स्ट है कि बर्ग हिमसेल्फ स्टेट दैट आइडेंटिफिकेशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर वर्क देन परसुएशन। उसने खुद कहा कि किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करना किसी भी काम के लिए ज़्यादा अहम है उसे परसुएसिव यानी कि मुतासर कुन बनाने की बजाय, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं कि ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद रिटॉरिक, और ये चीज़ एसोसिएटेड होती है रिटॉरिक के साथ। फिर नेक्स्ट वो कह रही हैं कि बर्ग सजेस्ट दैट व्हेनेवर समवन अटेम्प्ट टू परसुएट आइडेंटिफिकेशन ऑकर्स। तो बर्ग ने कहा कि जब कोई किसी को मुतासिर करने की कोशिश करेगा
तो आइडेंटिफिकेशन खुद ब खुद ही हो जाएगी। वन पार्टी मस्ट आइडेंटिफाई विद अनदर, एक पार्टी को दूसरे के साथ आइडेंटिफाई करना चाहिए। दैट इज़ वन हु बिकम्स परसुएटेड सीज दैट वन पार्टी इज़ लाइक एन अनदर इन सम वे। वो कह रहे हैं कि जब एक दूसरे से मुतासिर हो जाएगा, परसुएट हो जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि एक पार्टी दूसरे की तरह है किसी भी वे से। जैसा कि उसका कुछ जो कॉन्सेप्ट है आइडेंटिफिकेशन का, उसने ना सिर्फ सेल्फ के लिए काम किया बल्कि बाकी चीज़ों से मिलाने के लिए भी काम किया। जैसे कि दैट ट्री हैज़ आर्म्स एंड इज़ लाइक मी, उस ट्री के भी आर्म्स है, मेरे भी आर्म है, तो वो मेरी तरह है। ठीक है, तो फिर मुझे जो है आइडेंटिफाई किया गया उस ट्री के साथ। और इसके अलावा ये मतलब कि एक्सटीरियर बाहर वाले आइडेंटिफिकेशन को भी जाहिर करता है, जैसा कि वो मैन जो है बहुत ज़्यादा बीफ पेटीज खाता है उस ग्रुप की तरह, तो इसकी तशबीह दी गई है उस ग्रुप के साथ जो बीफ पेटी खा रहा है। ठीक है, फिर वो कह रही हैं कि कोई भी आइडेंटिफिकेशन ऑब्जेक्ट्स के दरमियान हासिल कर सकता है, यानी कि अपने साथ वो आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकता, ख़ुद को वो किसी चीज़ के साथ मिलाएगा, जैसे कि बीफ पेटी खाने वाले ग्रुप के साथ या फिर जो है ट्री के साथ, तो तब जो है वो आइडेंटिफिकेशन को अचीव कर सकता है, ऐसे नहीं कर सकता। तो आइडेंटिफिकेशन की टर्म हमने देखी, ये केनेथ बर्ग ने कहा था कि ये बहुत अहम टर्म है जब कभी रिटोरिक की बात हो रही होगी, और उसने ये अपनी बुक रिटोरिक ऑफ मोटिव्स में जो है बताया था। और जब कोई परसुएशन की कोशिश करोगे आइडेंटिफिकेशन खुद ब खुद हो जाएगी। ठीक है, और फिर वो कह रही हैं कि ये खुद के साथ नहीं हो सकती, हमेशा जो है मतलब किसी और चीज़ के साथ होगी। जैसे कि किसी ट्री के साथ आप तशबीह देते हैं कि उस ट्री की आर्म है तो वो मेरी तरह है, और मतलब कि ये आदमी बहुत ज़्यादा यानी कि बीफ पेटीज खाता है उस ग्रुप की तरह। ठीक है, तो ये उस बीफ पेटी खाने वाले ग्रुप से मिलता है। तो ये हमारा सारा हो गया रिटोरिक के बारे में। तो इसी के साथ ही हम अपना लेक्चर एंड करते हैं। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि आपको मज़ीद वीडियोस भी जो है मिलती रहें स्टडी के बारे में, टॉपिक्स के बारे में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।